Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। तो एक दो दिन पहले मैंने वेदांता के बारे में बताया था और डी लिस्टिंग की पूरी डिटेल दी थी। तो आज यहाँ पे डी लिस्टिंग जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। उसकी वजह से जो जितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आना चाहिए था डी लिस्टिंग के लिए, उतना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया नहीं। तो ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे उम्मीद से काफ़ी कम आ रहा है, इसलिए डी लिस्टिंग जो है फेल हो सकती है। ओके, तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो क्योंकि जिन लोगों ने 300 रुपये या स्पेशली LIC ने भी 320 रुपये के ऊपर बिड की थी और वेदांता ने 140 से 150 रुपये इसके भाव में तैयारी कर रखी थी, इतने रुपये इस भाव के बराबर पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोगों ने 300 रुपये के ऊपर बिड लगाई थी। कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 150 से 160 रुपये के ऊपर भी बिड लगाई थी, लेकिन उन लोगों ने अभी हाल फिलहाल मार्च में 70-80 रुपये में खरीदी होगी, इसलिए उनको तो फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए सब्सक्रिप्शन कम आया और यहाँ पे डी लिस्टिंग जो है फेल हो चुकी है। तो पिछले 2 सालों में 3 डी लिस्टिंग फेल हो चुकी है यहाँ पे। तो दूसरी 2 कंपनीज़ का नाम भी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आगे वेदांता में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों पहले मैं आपको NSE की वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। तो ये स्टेटस है 9 अक्टूबर 2020। प्रीवियस उससे पहले क्लोजिंग हुई थी 170 रुपये, ओपन हुआ था 170 रुपये 45 पैसे। हाई इसने बनाया 128 रुपये का और लो बनाया 111 रुपये का। क्लोजिंग हुई है 120 रुपये और 2% की तेज़ी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो जनवरी का 52 वीक हाई है 166 रुपये और मार्च में लो बनाया 60 रुपये। तो 60 से 70 और 80 रुपये के बीच में तो काफ़ी सारे लोगों ने खरीदा होगा। तो यहाँ पे तो अच्छे खासे प्राइस में उन्होंने बीट लगाई थी 150 से 160 के बीच में। तो यहाँ पे 9 तारीख को क्वांटिटी ट्रेडेड देखे तो लगभग क्वांटिटी ट्रेड हुए 14,83,75,666 शेयर्स की, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखे 2,92,93,365। तो लगभग राउंड फिगर आप कह सकते हो 3 करोड़ शेयर्स की यहाँ पे डिलीवरी हो चुकी। डिलीवरी की परसेंटेज भी अच्छी है, 20% है। तो कहीं ना कहीं ये फेल होना जो है सक्सेस हो चुका है, क्योंकि डी लिस्टिंग जो है काफ़ी लोगों का मन नहीं था कि डी लिस्टिंग हो वेदांता की, क्योंकि काफ़ी हायर प्राइस पे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से। तो सैटरडे को अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता के CEO, उन्होंने कहा कि वो वेदांता को डी लिस्ट कराने में फेल हो चुके हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल 125 करोड़ शेयर्स के लिए यहाँ पे बिड आई थी तो डी लिस्टिंग के लिए, लेकिन डी लिस्टिंग जो है हो नहीं पाया, क्योंकि मैक्सिमम बिड जो है 90% होनी चाहिए तभी डी लिस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे 90% जितनी बिड यहाँ पे नहीं आई है। तो कम बिड आने के कारण प्रमोटर्स ने जो है शेयर को वापस नहीं लिए, तो जिनके डीमेट अकाउंट से कट गए होंगे उनके डीमेट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है डी लिस्टिंग सक्सेस नहीं हुआ और प्रमोटर्स ने एक भी शेयर को यहाँ पे एक्वायर नहीं किया है। तो जो पार्टनर बैंक्स है, जो मर्चेंट बैंक्स है और प्रमोटर्स ने फ्राइडे को सेबी से रिक्वेस्ट की कि वो 1 दिन का और एक्सटेंशन दे। ओके, एक्सटेंशन ऑफ 1 डे, बट सेबी ने यहाँ पे डिड नॉट ग्रांट, यानी कि परमिशन नहीं दी 1 दिन के एक्सटेंशन की, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स जो है यहाँ पे इसके विरोध में थे डी लिस्टिंग के। क्योंकि जब 300 रुपये का शेयर आपसे कोई 80 रुपये में मांगेंगे तो आप ऐसे थोड़ी दे दोगे, है ना। दोस्तों वेदांता ने प्रमोटर्स ने मई के अंदर ये अनाउंसमेंट की थी कि 87.5 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे डी लिस्टिंग होगी। तो और जून की बात करें तो जून में जो है टोटल शेयर होल्डर्स में से 93% ने इसकी मंजूरी दी थी, और जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उसमें से सिर्फ 84.3% लोग ही राजी थे 87 पर जून में ये आंकड़ा अलग था, लेकिन अब जो है और भी कम हो चुका है यहाँ पे। तो वेदांता जो तीसरी कंपनी जो कि डी लिस्टिंग के अंदर अनसक्सेसफुली, इससे पहले आइनियस ट्राइलोल्यूशन और लिंडे इंडिया ने भी कोशिश की थी 2 साल पहले। तो यहाँ पे देखिए तो LIC के पास वेदांता का 6.37% का स्टेक है, और वेदांता ने भी सारे शेयर को जो है सबमिशन कर दिया था 320 रुपीज़ के प्राइस पे। तो अभी करंट मार्केट प्राइस जो ऑफर प्राइस है 87 रुपीज़, वह उससे 267% के प्रीमियम पे जो है LIC ने बिड लगाई थी, और उसके साथ मैनी मोर इन्वेस्टर्स टू बिड एट 320 रुपीज़। तो LIC के साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 320 रुपये के ऊपर बिड लगाई।
और बाकी सारी बिट्स जो है 150 से 160 रुपीज़ पर शेयर्स पे आई है। तो देखिए ऑफर प्राइस है 87 रुपीज़ और बिड लगाई जा रही है 267% प्रीमियम पे। तो वेदांता के पास इतना कैश भी नहीं है कि वो इतना सारा पैसा चुका सके, और जो है उतना सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ कि कंपनी को डीलिस्ट करा सके। मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और उतना हुआ नहीं वेदांता का। तो इंडिया में इससे पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी डीलिस्टिंग हो चुकी है। तो 2015 में जो है एसआर ग्रुप ने डीलिस्टिंग की थी एसआर ऑयल की, और इन्होंने पे किए थे 3,745 करोड़, 2015 की बात कर रहा हूँ। और इसके लिए इन्होंने 146% का प्रीमियम चुकाया। ओके, 146% का प्रीमियम यहाँ पे देना पड़ा। और 2019 की बात करें तो लिंडे इंडिया का डीलिस्टिंग फेल हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने डिमांड की 517% के प्रीमियम की। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिंडे इंडिया का डीलिस्टिंग प्रोसेस फेल हुआ। तो यहाँ पे वेदांता का डीलिस्टिंग तो कैंसिल हो चुका है। तो आगे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एनएससी पे डिलीवरी रिपोर्ट इसलिए दिखाई क्योंकि 3 करोड़ शेयर्स की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है इस विश्वास के साथ कि डीलिस्टिंग जो है फेल होगी। तो यहाँ पे जो 3 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है ये एक कहीं ना कहीं सिग्नल देती है कि इसके अंदर अब जो है तेज़ी जरूर आएगी, क्योंकि डीलिस्टिंग जो फेल हो चुकी तो ये कह सकते हो कि शेयर होल्डर्स जो है जीत गए, प्रोमोटर्स हार चुके हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जीत हुई। तो यहाँ पे मंडे को मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पे वेदांता में दिखने को मिल सकती है। तो अगर आप प्रॉफिट में तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखना, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन अभी ऐसी है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ओके, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए। और फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो अभी थोड़ा रुक जाइए, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।